तो ऐसा है, आज का मेरा दिन बहुत व्यस्त रहा। ज्यादा व्यस्त नहीं रहा, लेकिन थोड़ा भटकना पड़ा। आज दो मराठी में जिसे जलदान विधि कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं, उठावनी, जो मृत्यु के बाद जो ये होता है ना, तीसरे दिन या 7वें दिन या 11वें दिन, क्या कहते हैं उसे? हाँ, शांति पाठ। शांति पाठ, ओके। शांति पाठ। हाँ, हमारे यहाँ शांति पाठ तो नहीं होता, लेकिन जिसे पुण्यानुमोदन कहते हैं या जलदान कहते हैं। ओके। मृत व्यक्ति के लिए। तो आज 2 प्रोग्राम ऐसे अटेंड किए मैंने, और नजदीक के लोग थे, रिश्तेदार थे। 3 लोगों का एक साथ वो था, वो जलदान का प्रोग्राम, और थोड़ी भागदौड़ हो गई। तो भागदौड़ में लोगों में जाने से, प्रोग्राम में सम्मिलित होने से आपका अनुभव होगा कि माइंड थोड़ा ये होता है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता है, हो सकता है। मेरा हुआ थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रसंग ऐसा था वो। तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होने की कई वजह हो सकती है, लेकिन मूल धर्म का मन का जो मूल धर्म होता है वो डिस्ट्रैक्ट होना है, विचलित होना है। विचलित होता है, वजह कोई भी हो, तो विचलित होना दुख है। तो विचलित होता है, हर एक का मन विचलित होता है। जन्म लेने से बच्चे का मन, कॉन्शियसनेस विचलित है, तभी वो रोता है। व्याधि से विचलित है, जरा से विचलित होता है मन। मृत्यु के समय विचलित होता है। प्रिय वस्तु हो या प्रिय लोग हो, चले जाने के कारण विचलित होता है। अप्रिय लोग या प्रिय वस्तु हैं, अप्रिय घटनाएं हैं, अगर वो घटती है हमारे साथ, तो मन विचलित होता है। और मन के मुताबिक जब जीवन जीते समय मन के मुताबिक जब कुछ बात नहीं होती, तो मन विचलित होता है। तो विचलित होना मन का धर्म है, और विचलित होता है तो सुख के कारण भी विचलित होता है, दुख के कारण भी विचलित होता है। तो विचलन मनोधर्म है, एक मनोधर्म है। तो हमारे जो अभी ये जो सेशन शुरू हो गए हैं सती साधना के, इसका मकसद ही हमारे मन का जो डिस्टरबेंस है, जो विचलन है, वो कम करना है, और धीरे धीरे उसे निब्बाण में लाना है, दुख मुक्ति में लाना है, प्रशांति में, दुख मुक्ति में लाना है। ये हमारे इस साधना का मकसद है। क्योंकि मन विचलित होता है, मन विचलित होता है मतलब जीवन डिस्टर्ब होता है। जब जीवन डिस्टर्ब होता है, मन विचलित होता है, तो केवल हमारा मन विचलित नहीं होता। अगर मेरा मन विचलित है, तो मैं आपके साथ बात करते करते या आपको भी डिस्टर्ब कर सकता हूँ, आपका भी मन विचलित हो सकता है। इसका मतलब कोई एक व्यक्ति जब डिस्टर्ब होता है, तो वो दूसरे लोगों को, समाज को डिस्टर्ब करता है। इसलिए अपने मन की जिम्मेदारी लेकर उसे दुख से मुक्त करना, विचलन से मुक्त करना, उसे शांत करना, निब्बान में लाना और पॉजिटिव बनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम ये सती साधना, जागृति की साधना सीख रहे हैं। जागृति से, सती से क्या होता है?
ये जो विचलन है, मन का जो विचलन है और जीवन का जो विचलन है, डिस्टरबेंस है, अप डाउन्स जो है, वो समझ में आते हैं, वो महसूस होते हैं। महसूस करना आवश्यक है। हम ये सीख रहे हैं कि ऐसी जो घटनाएं, ऐसी जो अवस्था होती है मन की, तब उससे दूर भागने के बजाय उसे फेस करो, उसे देखो, महसूस करो। महसूस करने से उसका स्वरूप समझ में आता है कि क्या है वो और फिर क्यों है, मतलब कारण, कारण समझ में आता है। तो क्या है, क्यों है, दुख, दुख का कारण, विचलन, विचलन का कारण, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का कारण, जो भी है वो समझ में आता है। जब कारण समझ में आता है तो निवारण भी समझ में आता है। ये मन का स्वभाव है, क्योंकि मन स्वयं विचलन से मुक्त होना चाहता है। मन स्वयं दुख से मुक्त होना चाहता है, स्वयं प्रयास करता है वो। लेकिन उसे उसे वो अगर सती में है, वो मन अगर जागरूक है, उसे अपना भान है, तो वो ये काम कर सकता है। अगर उसे अपना भान नहीं है तो वो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके समझ में नहीं आता। और मन को भान क्यों नहीं रहता, मन जागरूक क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो इधर उधर हमेशा व्यस्त रहता है। तो इस पर अब हम काम कर रहे हैं। गए हफ्ते से हमने थोड़ा अपना बात करने का और इस सेशन का, सत्रों का तरीका थोड़ा सा बदलने का सोचा था, और उस तरह से हमने शुरुआत भी की थी। कैसे शुरुआत की थी? आप अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अभी थोड़ा अपने माइक का ऑन कीजिए। मैं आपके साथ अभी इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम जैसे हमने किया था उसी तरीके से आपका माइक ओपन कीजिए। बहुत अच्छा। अशोक मस्के, एकनाथ भालेराव सर, आप अनम्यूट कीजिए। श्रीकांत दिवटे सर, रंजीत सिंह सर, राजेश कुमार सर, सब लोग अपने अपने माइक ओपन कीजिए। मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। ओके। तो अभी मैंने जो कहा है, मैंने जो बताया मन के विचलन के बारे में, डिस्टरबेंस के बारे में, क्या ये आपके अनुभव है? ऐसे आपको महसूस होता है ये मन विचलित होता है और इस पर काम करना चाहिए? हाँ सर, बोलिए। रविंद्र सर, रविंद्र कुमार जी। जी सर, मन विचलित होता रहता है। कभी ये लो हो फील करता है, दुखी होता है, और कभी ये बहुत खुश हो जाता है। भाव आते जाते रहते हैं, विचार आते जाते रहते हैं, पल पल में बदलता रहता है। तब आप क्या करते हैं? इंतजार करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी दूसरी एक्टिविटी में लगाएं। जैसे अगर हाँ। है, दुखी है, तो डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उस स्थिति से निकल के दूसरी स्थिति में आए। वेरी गुड। तो ये ऐसा चलता है हमारा कि बीमारी है तो बीमारी को भूल जाओ, दूसरी तरफ मन लगाओ, बीमारी को छोड़ दो। तो तब क्या होगा? बीमारी को छोड़ देंगे, उसे रहने देंगे, उसे बढ़ने देंगे, तो क्या होगा? वो बढ़ेगी और क्रॉनिक बनेगी, ज्यादा होगी, कम नहीं होगी, ज्यादा होगी। जिनके घर में शोर है वो अपना माइक बंद रखेंगे। तो जब हम प्रॉब्लम को, समस्या को छोड़ देंगे तो समस्या बढ़ती है। मन दूसरी तरफ लगाने से
मन दूसरी तरफ ही लगेगा, और वहां का वो विषय खत्म होने के बाद फिर ये डिस्टरबेंस में आएंगे। तो ये सिलसिला तो सालों से चलता रहता है हमारे जीवन में। हमने हमने कभी ऐसा प्रयास अगर नहीं किया है कि क्या क्या है, क्यों क्यों विचलित होता है, क्यों डिस्टर्ब होता है, क्या कारण है। तो जब ये सवाल उठता है मन में, तो फिर मन ढूंढने लगता है कि क्या कारण है। अगर मन में सवाल ही नहीं उठता है तो फिर वो कारण नहीं ढूंढेगा, तो वो प्रॉब्लम वैसा वैसा रहता है। तो हम अभी वो ढूंढेंगे, वो हमारा प्रयास चल रहा है कि यहाँ जीवन जीने का जो आमतौर पर जीवन जीने का जो तरीका है, बाहर जाओ, बहिर्मुख हो जाओ, बाहर जाओ। इसे बुद्ध ने विपर्यास कहा है। विपर्यास है वो। विपर्यास मतलब उल्टा उल्टा चल रहे हैं। जहां प्रॉब्लम है वहां मुड़ने के बजाय उल्टा चल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। जहां प्रॉब्लम वहां जाने के बजाय उल्टा जा रहे हैं, वो विपर्यास कहा है, उल्टा आचरण। तो इसीलिए मनोरंजन में जाओ या कोई दूसरी जगह मन लगाओ या दूसरे विषयों पे ध्यान लगाओ, या ईश्वर के प्रति ये प्रार्थना करो कि मुझे इससे बचाओ, मुझे ऐसा कुछ करो, तुम्ही ने सब जन्म दिया है, तुम्ही ने जीवन दिया है, और तुम ही अभी मुझे संभालो। तो फिर बाहर जो मन ने क्रिएट किया है, अविद्या में, अज्ञान में मन ने जिसे क्रिएट किया है, उसके प्रति रिक्वेस्ट करते हैं, उसके प्रति प्रार्थना करते हैं कि तुम बचाओ। जो मन का क्रिएशन है, मन की निर्मित है, उस मन की निर्मित, क्योंकि क्योंकि मन मन को ये पता नहीं है अविद्या में, अजागृत अवस्था में, कि वो जो उल्टा सोच रहा है वो उल्टा सोचना चाहिए। यही जीवन की एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये बुद्ध का अनुसंधान है। प्रॉब्लम का भान, प्रॉब्लम की सती। जो विपर्यस्त मार्ग में, जो गलत मार्ग में, जो उल्टे मार्ग में, उल्टे में जो बहता है, उसे उल्टा करो, इधर मुड़ो। ये काम अभी हम सीख रहे हैं। और कोई क्या कहेगा इसके बारे में? आपके क्या अनुभव है? हाँ, बताइए सर, योगेश सर। सर मैं पूछना चाह रहा था, मेरा क्वेश्चन थोड़ा हटके है। हटके? इससे हटके है कि आप प्रवाह से इसका बाहर जाएंगे क्या? नहीं नहीं, प्रवाह से बाहर नहीं जाएंगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आज आपने कहा कि मैं जलपान में गया था। हाँ, जलदान, हाँ, जलदान विधि, जलदान, जलदान जलदान जलदान, मतलब, सॉरी, जलदान। हाँ, मृत व्यक्ति के बाद। हाँ, महाराष्ट्र में जलदान कहते हैं। आपने कहा, महाराष्ट्र, मेरा थोड़ा दिमाग, मेरा थोड़ा अलग अलग विचार आए मेरे। हाँ, क्योंकि इनपुट बहुत रहा ना, आज दिन भर हाँ, इनपुट इनपुट। लोगों से मिला। मैं छोटे से संक्षिप्त में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका दिमाग कहाँ भटका तो नहीं, क्या हुआ? मैं हल्का सा आपका थोड़ा हल्का संक्षिप्त में आपसे पूछना चाहता हूँ, बस संक्षिप्त में छोड़ा। भटका तो नहीं, भटका, लेकिन फिर से अभी जगह पर है, इसलिए मैं जगह पर रहकर थोड़ी बात कर सकता हूँ आपसे। जी 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 भटका तो था, थोड़ी थकावट भी थी, क्योंकि जी जी। भागदौड़। अभी माहौल भी थोड़ा सा ये है ना, आपके वहाँ बहुत ठंड है, सर्दी है, और यहाँ गर्म हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ फैन चल रहे, तो ये माहौल का भी परिणाम होता है, और भीड़ का भी परिणाम होता है। वो जो मेरा प्रसंग, मेरा क्वेश्चन ठंड और गर्मी से नहीं है, मेरा उस मतलब डेथ होने के बाद मन में क्या क्या विचार आए, उससे उससे है। विचार तो
विचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो उसमें सामने से क्या इनपुट आ रहा है। इस समय देखिए, अभी मैं क्या विचार कर रहा हूँ कि आपने क्या सवाल पूछा, मेरा मन क्या विचार कर रहा है कि आपने क्या सवाल पूछा है। तो विचार प्रक्रिया वो हमेशा उस वक्त क्या विषय सामने आता है, कौन मिलता है, कौन क्या बात कर रहा है, गर्मी है क्या, ठंड है क्या, जो विषय जो रहते हैं आंख कान नाक जीभ त्वचा से संबंधित, उस पर मन विचार करता है। अभी आपने जो सवाल किया उस पर मन विचार कर रहा है। तो विचार तो निरंतर जारी रहता है विषय के मुताबिक। 5 इंद्रियों से जो इनपुट आता है उसके मुताबिक मन विचार करता है। अब इसमें क्या है, डिस्टरबेंस क्यों आता है। हाँ, ये आदमी ऐसा बोला, इसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ठीक नहीं लगा। वो बोलकर गया और मुझे लग रहा है कि वो उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन वो जैसा है वैसा है, उसका मन जैसा है वैसे वो बोलेगा। वो उसका प्रॉब्लम है कहो, या वो उसकी बात है, वो उसका पॉइंट है। वो मेरा मन उसको पर्सनलाइज करता है कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, या इसने ऐसा बोलना चाहिए, या अभी गर्म हो रहा है तो ठंड चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता, गर्म हो रहा है तो गर्म ही होगा। आपके वहां ठंड है तो आप टोपी पहन के और ब्लैंकेट पहन के और स्वेटर पहन के बैठेंगे। इसका मतलब यह है कि कंडीशन के मुताबिक एक्शन होती है, कंडीशन परिस्थिति के मुताबिक एक्शन होती है, मन के मुताबिक बोलना होता है, कृति होती है। जैसे ऐसा आपको कभी महसूस हुआ, जैसे वो जिसकी डेथ हुई है, कभी ऐसा महसूस हुआ कि उनसे मेरे को मिलना चाहिए था, उनकी इच्छा थी मिलने की, हम नहीं मिल पाए, कभी ऐसा लगता है ऐसा? मृत्यु को वैसे मैं उनसे मिला, पहले मिला जी था, जी जी जी। लेकिन अगर नहीं भी मिला तो बात किसी से मिलने की ना मिलने की नहीं है। बात ऐसी है अभी जिस पर हम विचार कर रहे थे, धम्म के मुताबिक, सत्य के मुताबिक, कि मृत्यु नैसर्गिक है। मृत्यु नैसर्गिक है। और अगर मैं ये कहूंगा कि नहीं नहीं, मृत्यु नहीं होनी चाहिए, इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, या इस तरह से नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे अच्छा खासा मैंने उसको सुबह देखा और अभी चला गया, और उसकी उम्र जाने की तो नहीं थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह ठीक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो सत्य है उसे नकारते हैं। मन क्या करता है, जो हो रहा, जो घटा है, जो हुआ है, वो स्वीकार नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे मुझे तकलीफ होगी। सत्य ना स्वीकारने के कारण तकलीफ होती है। तो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो, मन को वैसा प्रशिक्षण दो, शिक्षा दो, उसमें सहन शक्ति आ जाती है। सहन शक्ति, समझदारी से सहन शक्ति आती है। उसे खंती कहा है। खंती। खंती यानी सहनशीलता। खंती पाली शब्द है। खंती परमं तपो तितिक्षा। जो सहनशीलता, सहनशीलता जो है, यही सबसे बड़ा तप कहा है, तपस्या जैसे कही है। जैसे जैसे सर मनुष्य नेचर है ना, वो दिमाग में आता है, जैसे मान लो वो दिमाग में आता है कि जैसे वो डेथ हो गई, अरे यार कल तो उसने कहा था मिलने के लिए और आज डेथ हो गई, मिल लेते तो अच्छा रहता। ऐसे क्वेश्चन मन में घूमते हैं ना इस तरह के। हाँ, लेकिन नहीं मिल सके। नहीं मिल सके। नहीं मिल नहीं सके। मिल सके तो एक्सेप्ट करना चाहिए था, नहीं मिल सका। मैंने जी कोशिश जी। की लेकिन नहीं मिल नहीं सका। मिल सके, नहीं मिल सके। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हो गया हो गया। जी 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 जी। उससे और एक तो मृत्यु से डिस्टर्ब है, फिर ना मिलने से डिस्टर्ब है, तो दोहरा डिस्टर्बेंस है। जी जी जी। तो हो गया सो हो गया। बाबा साहब के पिताजी बीमार थे और बाबा साहब बड़ौदा में के सयाजी महाराज की नौकरी में लगे वहां। और मेरे पिताजी बीमार थे और आखिरी सांस ले रहे थे, और उनको मैसेज गया कि जल्दी चले आओ। और वो वहां से वो
पिताजी से बहुत प्यार करते थे, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति थे उनके पिताजी। और वो वहां से निकले, दुखी अंतःकरण से निकले, और निकलते निकलते बीच में कई एक स्टेशन पर पिताजी जो एक मिठाई उनकी वो चाहते, मतलब क्या कहते हैं, वो मिठाई की बहुत ज्यादा वो उसके वो थे, वो अच्छी लगती थी उनको। अच्छी लगती थी, हाँ उसके उनको, वो थे वो। हाँ उनको जो मिठाई अच्छी लगती थी वो लेने के लिए वो एक स्टेशन पर उतरे, एक स्टेशन पर उतरे, और वो मिठाई लेते लेते वो गाड़ी छूट गई, और फिर वो दूसरे गाड़ी से आए। तब तक वो कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी, तो उतना वो जो मन है वो और ज्यादा व्याकुल होता है। और तो ऐसा होता है, हो सकता है, तो संयम रखना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। यही बात हम कर रहे, सीख रहे हैं। बाबा साहब जाने तक उनके पिताजी ने अपना प्राण नहीं छोड़ा, और आते ही मेरे ख्याल से कुछ समय के बाद, ऐसा लिखा है उसमें चरित्र में। तो ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं जीवन में। तो इस पर बात कैसे करेंगे? तो जो डिस्टरबेंस मन में चलता है, चित्त में और मनोधर्म में, उसके साथ कनेक्शन चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए कि क्या हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सही नहीं हुआ, अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता। इस तरह से मन अगर कितना भी विचार करे, उससे वास्तव नहीं बदलता, सत्य नहीं बदलता। तो जो हुआ वो है, देखो, मुड़कर देखो, अंदर उतर कर देखो, सती से देखो, उसका भान रखो, जागृति रखो। सत्य कैसे स्वीकारा जा सकता है, ये समझ में आने लगता है। तो अंदर कैसे उतरेंगे, ये मेन बात है। सांस के आधार से काया में, और काया में जो ये सब उथल पुथल चल रही है, वेदना, फीलिंग्स और चित्त, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए तो वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही चाहिए लोभ, ऐसा नहीं ही चाहिए द्वेष, इसका द्वेष, इसका लोभ चाहिए, चाहत और अनचाहत, चाहना नहीं चाह, इसी में मन दोलायमान रहता है, कंपित रहता है। तो सती के साथ वहां तक जाना चाहिए, और इसके मुताबिक विचार प्रक्रिया चलती है। तो मनोधर्म, ये उसे मनोधर्म कहा है। तो मनोधर्म से कनेक्शन प्रस्थापित होना चाहिए। सती अनापान के जरिए काया में उतरनी चाहिए। काया की सती, काया में वेदनाएं हैं, वेदनाओं का कारण चित्त है, इसका विश्लेषण मन में चल रहा है, मनोधर्म में, विचार प्रक्रिया। धीरे धीरे शांति के साथ। ये सब क्यों करना है, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं अभी। ये सब क्यों कर रहे हैं, आपको ये बात ज्यादा टेक्निकल नहीं लगनी चाहिए। टेक्निकल मतलब हाँ ऐसा करना है, इसके बाद ऐसा करना है, वैसे करना। क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों क्यों सती चाहिए, क्यों अपने आप से कनेक्शन चाहिए, क्यों काया में उतरना है, क्यों वेदनाओं को, फीलिंग्स को फील करना है, वेदनाओं का वेदन क्यों चाहिए, वेदनाओं को क्यों महसूस करना है। वेदनाओं का कारण चित्त जो और अंदर है, और गूढ़ है, और गहराई में बसा है, वहां कैसे पहुंचेंगे। और मन में विचार चल रहे, मतलब क्या हो रहा है, ये सब देखना जरूरी है। लेकिन क्यों जरूरी है,
क्योंकि समस्याएं हैं, हम अभी समस्या को लेकर बात कर रहे हैं। ये समस्या आपको आपके जीवन में अगर महसूस होती है और उससे बाहर आने के लिए अगर आप संकल्प करते हैं, तय करते हैं कि नहीं मुझे इससे बाहर आना है, तो आप प्रयास करेंगे। अगर ये महसूस है नहीं, प्रॉब्लम ही महसूस नहीं हो रहा, तो उससे बाहर आने का संकल्प नहीं बनता। और क्या लगता है आपको? फिर धीरे धीरे हम आगे जाएंगे, अंदर उतरेंगे। पहले क्या, किस लिए क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा समझ लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम थोड़ा इंटरेक्शन करके, एक दूसरे के साथ बात करते करते सती पठान करने की कोशिश कर रहे हैं, सती को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आवाज आपको आ रही है क्या बीच बीच में? हाँ, हवा की तरह कोई आवाज कर रहा है, एक 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 करके आवाज आ रही है। मेरे यहाँ से तो नहीं ना? नहीं, मुझे लग रहा है श्रीकांत जी के यहाँ से आ रही है। श्रीकांत कौन? ऐसा लग रहा है ऐसा मुझे। नहीं, उनका नहीं नहीं। नहीं वहाँ आपके यहाँ से नहीं आ रही सर, आपके यहाँ से नहीं आ रही है। लेकिन जो भी हो, आपका मन विचलित न होने नहीं देंगे, नहीं होना नहीं चाहिए। ये भी एक अभ्यास है। चलो, कोई बीच में आवाज आती है, मुझे ज्यादा आती है। आपने भी हेडफोन लगाया है शायद, आपको? नहीं, हमें भी आवाज आ रही है। आ रही है। तो फिर मन विचलित होता है क्या? हाँ, थोड़ा होता है। ये तो नेचुरल डिस्टरबेंस है, ये सत्य मालूम हो गया तो मन विचलित नहीं होता। लेकिन अभी हुआ है। हाँ, अभी हुआ है कि थोड़ी देर के लिए होता है, समझने में और थोड़ा सा नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए इतना समझ में करना आया होगा। तो छोड़ देने का। वैसा तो डिस्टरबेंस बच्चे भी करते हैं, बाहर माहौल भी होता है, कोई पटाखे बजाते हैं, फिर क्या करने का? छोड़ देने का ये सत्य समझ के आगे जाने का, मतलब वो छोड़ देने का जो मन और छोड़ डिस्टर्ब देने का। अभी बाहर बाहर नहीं, दंगा बाहर मस्ती चलता है, नहीं, डिस्टर्बेंस बाहर नहीं, डिस्टर्बेंस अंदर है। उसका भी बाहर आवाज आता है ना। हाँ, आवाज बाहर है, बाहर डिस्टर्बेंस बोले अंदर तो है। रास्ते पे, हाँ, नहीं यही बात समझ वो लेने। बाहर का एक नेचुरल। देखिए, विषय बाहर होता है, विचलन अंदर होता है। बाहर का भी मन में परिणाम होता है। हाँ, वो अंदर है। थोड़ी देर एकदम आवाज आती है तो फिर वो समझ में जाने से आदमी मन फिर स्थिर होता है। लेकिन अगर उसे स्वीकार कर ले तो क्या स्वीकार करते हैं क्या? ऐसा ही है। स्वीकार कैसे करेंगे? तो फिर मन हाँ। ऐसा नहीं है, मन स्वीकार नहीं करता डिस्टरबेंस को। हाँ, मन स्वीकार नहीं करता। वही बात मन चल रही है। स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपने को अभी ये देखो, ये एपिसोड अपने को जरा अच्छी तरह से सुनने का है। नहीं जो नहीं, चला है वो समझ आने का है, तो फिर वो बाहर का डिस्टरबेंस छोड़ दो, ये पूरी ध्यान से सुनो, नहीं फिर नहीं, समझ में वो आएगा। सर, वो वो छोड़ने, संभव ही नहीं हो पा रहा ना। सर वो छोड़ने का काम ऐसा है कि मैं माइक निकालता हूँ और भाषा साइड कर रखता हूँ। ना ऐसा नहीं है, लेकिन सत्य ऐसा मालूम होने से ऐसा वो है कि मैं सत्य, निकालूंगा और बाहर साइड देखो कर। अनचाही बात है, वो अनचाही बात है। तो फिर मन को मालूम हो गया, सती को मालूम हो गया, और फिर अपना एकाग्रता से हम सुनते हैं, आवाज तो चलता ही है उधर। नहीं, लेकिन श्रीकांत जी बिल्कुल सही कह ठीक रहे है, हैं आप। ऐसा सर ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या?
श्रीकांत जी बिल्कुल कभी-कभी ठीक कह होता रहे है। हैं कि साइड में उठा के रख देना चाहिए, तो उनका सत्य है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ श्रीकांत जी को कि मन जब क्लास में हाँ। होता है तो वो एक एक शब्द को सुस्पष्ट सुनना चाहता है, और सुस्पष्टता ना मिलने के कारण अभी मैंने पहले हैंड्स फ्री लगाया हुआ था ब्लूटूथ के जरिए, आवाज बहुत अच्छी आ रही थी, तो मुझे लगा कि मेरी सांसों की आवाज मुझे आ रही है, तो मैंने उसको बदला, तो अब मैंने वायर वाला हैंड्स फ्री लगाया, तो वो डिस्टरबेंस ना हो। तो ये लेकिन डिस्टरबेंस मुझे हो रही है, हो सकता है श्रीकांत जी को नहीं हो रही, वो बात और है, हो सकता है और किसी साथी को ना हो रही हो, श्रीकांत जी जैसी बात उनके साथ में कि उसको साइड में रख दे उठा करके, पर मैं नहीं रख पा रहा। तो यही हम जानना चाहते हैं कि जिनको ये संभव है इस तकलीफ से दूर रहना, तो वो कैसे करते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। क्या करते हैं आप, कैसे होता है कि सर डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन मैं डिस्टरबेंस है, बाहर है, लेकिन मेरा मन डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो क्या कर रहे हैं आप, हमें बताइए, वही तो चाहिए हमें। तो उसके साथ सर एडजस्टमेंट बनाने की कोशिश, हाँ, उसके साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश, या तो वो दूर हो जाए चीजों को नहीं, बदल करके, सत्य जैसे मैंने जब हैंड्स फ्री चेंज किया, मालूम हो गया, या फिर उसके साथ हम क्लास भी चल रही है और जो चीज हो रही है, या हम किसी से पूछे कि भाई किसकी सांसें इतनी तेज चल रही है, तो वो दूर हो सर जाएगी, फिर हम अपने आप से करें। हेलो सर। हाँ, हाँ, बोलिए सर। जी सर, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। सर जब भी डिस्टर्ब हो तो सती से देखना चाहिए कि ये अनित्य है और मैं अनात्म हूँ, इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो वहां आप रिलैक्स होंगे। हेलो सर। हो रहा है क्या, ऐसा ऐसा हो रहा है, या ऐसा प्रिंसिपल तत्व बता रहे हैं आप? जी सर, मैंने अभी अभी विचलित हुआ था, मेरा जो लिंक नहीं था, मुझे लिंक मेरी बैटरी डाउन हो गई, तो मैंने आपको प्रयास किया सर, और मैं विचलित हुआ तो कब मैं नहीं जुड़ पाया, लेकिन मैंने कहा इससे क्या होगा, पर मैं सती में था और मैंने प्रयास किया, तो 11% बैटरी से मैंने वो लिंक ट्रांसफर किया कृष्ण कुमार के में, और अब आपके पास आया हूं, लिंक हो गया। तो सती में था सर मैं अब उस टाइम। हेलो। हाँ, सुन रहे हैं, आपकी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उस समस्या का हल ये हुआ कि आपसे जुड़ गया मैं, जो मैंने फोन किया था आपको। आपके अंदर मन में क्या किया, ये हमारा सवाल है। हम सब ये जानना चाहते हैं कि आपने, ठीक है, इधर का फोन उधर लगाया और वो चेंज किया, बाहर चेंज किया, लेकिन आपका मन जब विचलित हुआ तो आपने आपके मन के अंदर क्या किया, ये हम जानना चाहते हैं। मैं सर उसमें सती में गया, फिर सती से मैंने कि प्रयास करना हमारा काम है, प्रयास करिए, तो मैं जुड़ गया और विचलित से बाहर आ गया। बोलता हूँ, एक मिनट में बोल सकता हूँ, थोड़ी देर, बोलिए बोलिए थोड़ी सर, देर। बोलने के लिए देखो सब अभी खुला है, मंच खुला है अभी। पिछला एपिसोड तो हमें रिकॉर्डिंग नहीं मिला पिछले हाँ, का, अभी हाँ, भी मुझे अभी याद आया, ये आप भी बोलते तो मुझे याद आया कि अपने पास टेप रिकॉर्डर है, लगाया तो अच्छा है, लेकिन वो कहाँ है क्या मालूम, कहाँ तो भी गया, जाने दो, गया तो गया, अभी नहीं मिला है, ये सत्य जानकर मैं फिर सुनने लगा हूं। अब तो वो टेप रिकॉर्डर छोटा है, लेकिन कहाँ तो भी रख दिया, मुझे मालूम नहीं है अभी, ये पहले शुरू में ही मालूम होना चाहिए था, लेकिन भूल गया, ये सत्य स्वीकार कर अब सुनता हूं मैं, ये सत्य स्वीकारना महत्वपूर्ण है, कौन सी भी परिस्थिति हो, अनचाही हो, चाही बात हो, कौन से भी हो, वो सत्य जब हमने स्वीकारा तो हमको दुख नहीं होता है, मन विचलित नहीं होता है।
योगेश जी अपना माइक थोड़ा सा ऊपर करें, हल्का सा ऊपर करें। अभी ठीक है। सर मैं ये अभी कहना आवाज चाह रहा किसी हूँ को नहीं आ रही? अभी किसी को सांसों की आवाज आ रही है क्या? हाँ, मतलब आपका ध्यान सांस पर था, मतलब आवाज पर था कहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। तो डिस्टरबेंस खत्म हो गया। डिस्टरबेंस कम हो गया, खत्म हो गया। चलो, टेम्पररी एक डिस्टरबेंस खत्म हो गया। थैंक यू योगेश। अभी थैंक यू। एक डिस्टर्ब। अच्छा, थैंक यू राजेश सर। तो अब डिस्टरबेंस खत्म हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। राजेश जी को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उनका अरे वो नहीं खोज रहे सर, थे कहाँ से आवाज आ रही। बहुत अच्छा। एक्चुअली में ये वहीं से आ देखिए, सकती है जहां पर माइक यूज हो रहा है, हाँ, या तो आपका या योगेश जी का, हम्म, दो के पास ही माइक है। आपका आवाज आता नहीं है तो योगेश जी से मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मान ली मेरी बात। आई एम थैंकफुल टू योगेश। तो जो बात डिस्टर्ब करती है उसके बारे में विचार करते रहने से आपके मन का विचलन कम नहीं होता। आप उसका इंटरप्रिटेशन कितना भी करें, चलो जाने दो, छोड़ दो, ऐसा ही होगा, ये विश्लेषण करते रहने से मन का विचलन कम नहीं होता। मन का विचलन कम होता है मन के साथ जुड़ जाने से, कनेक्टिविटी से, सती से। ये प्रोसेस है। तनाव कम करने की प्रोसेस ये है कि जिसके कारण तनाव निर्माण होता है उसके साथ उसके बारे में और सोचो, जरा समझदारी के साथ सोचो, और सोचते रहो, और फिर वो कम हो जाएगा अंदर का। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका जो परिणाम अंदर है, परिणाम के साथ जुड़ना पड़ता है। तो परिणाम के साथ जुड़ना मतलब सती है। अगर विचार करने से विचार कम होते हैं, वस्तुओं का या कारणों का विचार करने से ये डिस्टरबेंस अगर कम होता है, तो फिर मन, ये तो चल ही रहा है ना हमेशा, लेकिन उससे विचरण कम होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तभी है जब आप विचलन के साथ जुड़े हुए हैं, डिस्टरबेंस के साथ जुड़े हुए हैं, मानसिक दृष्टि से, साइकोलॉजिकली। मैं समझाने की मैं सती के परिणाम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी आप अपने आप से कनेक्टेड है क्या? अभी अभी आप और मैं भी अपने आप से कनेक्टेड है क्या? है सर। ये श्रीकांत सर क्या कुछ तो बोल रहे हैं, लेकिन उनका कनेक्ट तो है सर। श्रीकांत जी आपका माइक जो है म्यूट है, अगर आप श्रीकांत बोलना चाहते हैं। देवटे सर, आपका हाँ माइक बंद बराबर है। बराबर। और आप म्यूट है माइक अभी माइक अभी एक सवाल निर्माण किया है कि अभी इस वक्त हम अपने आप से कनेक्टेड है क्या, जुड़े है, हुए हैं क्या? जुड़े हुए हैं। तो जी कहाँ सर। है अभी? अंदर इस टुंडी वक्त के कहाँ पास। है? अभी आप इस वक्त कहाँ है? श्वास के साथ। फिर बात कैसे कर रहे हैं? बात चलता है तो श्वास होता है। क्या बोलते हैं उसे, शब्द नहीं याद आता है। बात करते समय अगर बात के साथ नहीं, बात करते समय अगर श्वास बात के बंद साथ होता है। नहीं और श्वास के साथ है, हाँ, तब बात कैसे नहीं है करें? तो श्वास के साथ होता है, बात करते हैं तो श्वास के साथ नहीं होता है। हाँ, तो उसको अभी क्या आप कह बोलते रहे थे हैं? कि आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं श्वास के साथ हूँ। नहीं 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 नहीं, बात करते वक्त
श्वास नहीं रहता, हाँ, जब नहीं बात रहता। बंद होते जाती तो श्वास मालूम होता है। बात और श्वास अलग है। बात और श्वास अलग अलग है। बराबर है, बराबर है। अलग है। अलग है। अलग बोले तो बात चालू होती है तो श्वास बंद होता है, और बात बंद होती है तो श्वास चालू रहता है। बात के ऊपर सांसों का ध्यान नहीं रहता बात करते समय। हाँ, बात करते बराबर है, समय सांस का बराबर है, ध्यान नहीं बराबर है, रहता, सही है। सांस की सती नहीं रहती। और आन अभी आन आप अपान लोग मेरे ख्याल से बहुत सीनियर है, बहुत सारे लोग सीनियर है, अभी आन पता है। अपान अभी शब्द आया याद में। हाँ, अभी याद आया। अच्छा, अपन भूल गए थे। ओके। बोलते हैं तब क्या बोलते उसको, क्या बोलते? हाँ, फिर भूल गया मैं। यही होता है। बहुत अच्छा। अभी ये सारी बातें उस सूत्र में नहीं लिखी है। सती जो है वो वर्तमान का भान है, बराबर, करेक्ट। इस समय का, इस मोमेंट का, एक क्षण का भान है। सती पहले बात की बात नहीं, सती रनिंग एक्टिविटी है। रनिंग एक्टिविटी, बराबर। तो सती आप रखते हैं या मैं रखता हूं, मतलब क्या करता हूं, इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों जवाब नहीं? अब ये सती है। हेलो सर। जिसका आप जवाब देंगे वो एक तो घटी हुई बात के बारे में बात कर रहे हैं। अब की बात करेंगे तो कर नहीं सकते। वर्तमान की बात करेंगे वर्तमान तो की बात करेंगे तो कर नहीं सकते, क्योंकि वर्तमान गतिशील है। हाँ, गतिशील है, बराबर, बराबर। और फ्यूचर की बात, सांस गति है। फ्यूचर की बात हो नहीं सकती। सांस गति है। सांस गति है, आन हो रहा है, अपान हो रहा है। काया गति है, काया में कई सारी एक्टिविटी, कई सारी प्रक्रिया चल रही है। रक्ताभिसरण चल रहा है, कुछ और पाचन प्रक्रिया चल रही है, नर्वस सिस्टम काम कर रही है। सांस जिस तरह से गति है, सांस जिस काया में चल रही है वो पूरी काया गति है। काया में जो फीलिंग्स है, सुख दुख विरहित, वो भी गति है। वो कोई एक ऐसे टिकी रहने वाली वेदना या टिकी रहने वाली फीलिंग नहीं रहती कभी, क्योंकि जब भी देखते हैं तो वो चली जाती है, क्योंकि गति है, वो गति है। चित्त गति है, चित्त गति है। बहुत जैसे ही कोई बात सामने आती है, सुनी जाती है या देखी जाती है, सूंघी जाती है, चखी जाती है, काया का स्पर्श या मन का विचार, जिस क्षण में वो कुछ होता है, चित्त उसको रिएक्ट करता है और फिर आगे जाता है। तो चित्त गति है, और वह बहुत फास्ट गति है, सुपर फास्ट गति है। और इससे जो बहुत ही तेज गति है वो विचारों की गति है, मनोधर्मों की गति है। और सुपर फास्ट गति ऐसा कहा है वो, जैसे आप किसी ने कहा है प्रकाश गति सबसे तेज है, लेकिन बुद्ध कहते हैं सबसे तेज तो माइंड है, मन है, जिसमें ये सब विचार और क्रियाएं चल रहे हैं। ये बहुत ही सुपर फास्ट गति से चल रही है, बहुत ही तेज गति से चल रही है, जिसको महसूस करना भी कठिन है। तो उसे महसूस करने के लिए ऐसा कहा है कि उसको थोड़ा समता में लाओ, उसे थोड़ा शांत करो। शांत करेंगे तो वो गति महसूस हो सकती है। बराबर है, बराबर है, सही बात है।
जब शांत होगी तब वो महसूस हो सकती है और तब पता चल सकता है कि मन में क्या हो रहा है। लेकिन जब तक वो गति बहुत तेज है, तेज गति में वो तब तक महसूस नहीं होगा जब तक हम उसके साथ कनेक्टेड नहीं होते, जब तक कनेक्शन नहीं हो। और कनेक्शन तेज गति में नहीं होता, कनेक्शन थोड़ा, जैसे मैं कभी कभी शांत। कहता हूँ, अगर आपको तेज चलती हुई गाड़ी पकड़नी है ना, अभी बड़े बड़े शहरों में ये होता है, बड़े बड़े शहरों में लोकल आप पकड़ते हैं तो लोकल या हम इसका साइकिल से भी अनुभव ले सकते हैं। अगर आप किसी के साइकिल पर, चलती हुई साइकिल पर आपको अगर बैठना है, पीछे पीछे बैठना है, तो आप क्या करेंगे? साइकिल चल रही दौड़ेंगे, है और उस पर बैठना है तो क्या करेंगे आप? वो दौड़ेंगे, थोड़ी ज्यादा दौड़ेंगे, फिर बैठने उसकी, आता है। उस साइकिल की गति के साथ आपकी गति गति से, जब तक एकरूप नहीं होती, आप उस पर नहीं बैठ सकते। बराबर बराबर है, सही बात है। उसी तरह से सांस की गति के साथ आपके सती की गति जब तक एकरूप नहीं होती, सांस महसूस नहीं हो सकती। जिसकी गति अभी थोड़ी तुलनात्मक दृष्टि से कम होती है, सबसे कम है। कि काया जब सांस अंदर लेती है, बाहर छोड़ती है, तो उसकी गति आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन उस सांस की गति के साथ जब आप काया में उतरते हैं तो काया की गति आप इतनी आसानी से महसूस नहीं कर सकते। और थोड़ी काया गति में कई, बढ़ती है, हाँ, थोड़ी गति श्वास से काया की गति और तेज होती है। तेज है और उसमें गुत्थी है, बराबर है। उसमें गुंता है, गुत्थी है, क्योंकि उसमें सांस की गति है, उसमें हार्ट की गति है, उसमें पाचन क्रिया की गति है, उसमें वेदना की गति है। नहीं, वेदना इज द फीलिंग, वेदना इज डिफरेंट थिंग। मैं काया की बात कर रहा हूँ, मैं वेदना की बात नहीं कर रहा। काया में वेदना है ना? नहीं नहीं नहीं, वेदना महसूस करने का वो अनुभव है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सांस में भी वेदना है फिर, लेकिन नहीं, हम वेदना, अभी अभी वेदना हम सब तरह, अभी हम वेदना पर बात नहीं कर रहे, हम गति पर बात गति कर पे, रहे हैं। गति पे बात करें, हाँ, बराबर, थोड़ा ठीक है। माइंड को जंप होने से बचे थोड़ा। हम जिस हम्म, पर बात कर रहे हैं उस पर रुकेंगे, थोड़ा रुकेंगे, मतलब अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके साथ रहेंगे। सांस गति है, और इस सांस की गति के साथ जब तक हमारी सती यानी भान जागृति एकरूप नहीं होती, तब तक सांस की गति यानी आन और अपान आप महसूस नहीं कर सकते। मैं तो आन को महसूस करते करते आन निकल भी जाता है तो मुझे आन की सती रखनी है, आप भागदौड़ करेंगे, आन निकल भी जाता है, अपान निकल भी जाता है, अपान निकल भी जाता है, आन आ भी जाता है, और आप सोचते रहते हैं कि मुझे आन की सती करनी है, अपान की सती करनी है। अंदर आने वाले सांस को महसूस करना है, बाहर जाने वाली सांस को महसूस करना है। आप उसके बारे में जब तक विचार करते रहेंगे तब तक आप आनापान की सती नहीं कर सकेंगे। सती जागृति विचार का काम नहीं है। अभी अलग मोड़ पर हम आ गए हैं। सती यानी सती का विचार नहीं, आनापान सती मतलब आनापान का विचार नहीं। जब तक आपका आनापान के बारे में विचार थमता नहीं, तब तक आप आन सती अपान सती कर नहीं सकते। इस वक्त आप महसूस करने की कोशिश कीजिए, अभी आप आन के साथ है क्या, अपान के साथ है क्या? अगर नहीं है तो आप उसके बारे में विचार कर रहे हैं, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। जरूरी नहीं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, जैसा है वैसा करना है, देखना है।
आन अपान दोनों के साथ। हर क्षण में आना और अपान ही नहीं, बाद में हर आन पल। अपान का विषय भी नहीं रहता। बराबर है, बराबर है। पल पल। श्रीकांत जी गति को पकड़िए, शब्दों की जो गति है के उसको साथ सती देखिए चाहिए। क्या कह रहे हैं उनके साथ। गति के साथ सती चाहिए, और गति के साथ जब सती रहेगी तो विचार प्रक्रिया शांत होगी। यही बात आगे चलती जाएगी, यही तरीका जो है वो आगे क्या होगा, अप्लाई होगा, आगे लागू होगा। ये प्रस्थान है, पठान है, आगे जाना है। गति के साथ चलना मतलब आगे जाना, क्योंकि गति हमेशा आगे चलती है, आगे चलती है या घूमती है, जो भी है वो नित्य नहीं, अनित्य है। गति मतलब अनित्यता है, जिसमें नित्य नहीं। नित्य मतलब स्थिरता और अनित्य मतलब गति, स्थिति और गति। नित्यता यानी स्थिति, अनित्यता यानी गति। तो गति की सती चाहिए मतलब अनित्यता की सती चाहिए। लेकिन जब तक सती का मुद्दा समझ में नहीं आता तब तक अनित्यता की सती नहीं रख सकते, क्योंकि अनित्यता भी गति है। सांस गति है, काया गति है, चित्त गति है, वेदना गति है, चित्त गति है, विचार गति है। अब हम इसका स्वरूप धीरे धीरे पहले समझ लेंगे कि हमें कहाँ तैरना है, कहाँ उतरना है और कहाँ तैरना है, क्या देखना है, क्या महसूस करना है। बुद्ध की शिक्षा जो है वो सम्यक दृष्टि से शुरू होती है। पहले समझ लो क्या करना है। दृष्टि मतलब समझ है वो कि क्या करना है। दृष्टि नहीं तो क्या करना है उसका संकल्प नहीं बनता, फिर वो आगे नहीं जाता, वाणी कर्मांत और इसमें नहीं उतरता। समझ लेंगे तो हम गति और सती, ये दो मुद्दे आज हमने थोड़ा गहराई में देखे हैं। और एक बात हम बार बार पहले से ही देख रहे हैं, ये जो गति है, जैसे कि आनापान की गति, ये गति यानी मैं नहीं, ये गति यानी मैं नहीं। अनात्म। सांस मैं नहीं ले रहा, सांस मैं नहीं छोड़ रहा, सांस की गति मैं नहीं बना रहा, मेरे कारण सांस की गति नहीं है। जैसी भी मनस्थिति है, जैसी भी शरीर स्थिति है, उसके मुताबिक आनापान चलता है। और उस गति के साथ हमारी सती एक रूप होने की, एक रूप करने की हम कोशिश करेंगे। वो व्यायाम, वो प्रयास करेंगे। किसी ने यहाँ पर लिखा है कि आवाज कम ज्यादा हो रही है। आपकी मेरी आवाज अप डाउन हो रही क्या वहाँ? नहीं, होती है, थोड़ी कमती होती है, फिर बढ़ती है। हाँ, ये प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है। लेकिन वो जो आवाज कम ज्यादा हो रही है उसके साथ आप है क्या? हाँ, उसके साथ है। साथ है। वो भी एक अभ्यास है। और उसके साथ रहना मतलब हम उसके कारण हमारे मन में जो विचलन चलता है कि नहीं ऐसा नहीं चाहिए, आवाज स्थिर होनी चाहिए, लेकिन वो तो अप डाउन हो रही है। लेकिन उसके अप डाउन में अगर मेरा मन अप डाउन होता है तो जैसा उसकी अवस्था है वैसी मेरी मन की अवस्था है। तो दुनिया में कुछ भी हो जाने दो ऊपर नीचे, आपका हमारा मन स्थिर रहना चाहिए। और ये अभ्यास है।
लेकिन ये दिल्ली में ठीक आ रही है अब सर। ये सराव है, ये अभ्यास है, ये सराव है, प्रैक्टिस सराव है, है। ये सर दिल्ली में प्रैक्टिस ठीक आ है। रही है सर। हाँ, दिल्ली में ठीक आ रही है आवाज। दिल्ली में आवाज ठीक आ रही है। ओके, ठीक, आप अपनी आवाज के साथ रहिए, हम लोग अपनी आवाज के साथ रहेंगे। हाँ, ये भी सती का अभ्यास है। चलो, उसके मुताबिक हमारे माइंड को विचलित नहीं, नहीं आज होना। बहुत अच्छा समझ में आया, बहुत अच्छा। परिणाम। तो सती साधना मतलब क्या है, ये इसी तरह से अब हम 40 सेशन पूरे करेंगे। इसी तरीके से गहराई में गए गहराई आज में बहुत। जाएंगे और इंटरेक्शन करेंगे। हाँ, इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ बात करेंगे। और आपकी साधना वहां जारी है, मेरी साधना यहाँ जारी है। और जैसे हम अब थोड़ी देर के लिए आनापान के गति के साथ रहे, इसी तरह से हम आगे चल के हम काया में उतरेंगे, चित्त में, वेदना, चित्त, मनोधर्म। और आपकी साधना इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से चलनी चाहिए, क्योंकि आप वहां, मैं यहाँ अपनी साधना कर रहा हूं, आप वहां कर रहे हैं। आपकी साधना स्वतंत्र है, क्योंकि आपकी सांस स्वतंत्र है, आपकी काया स्वतंत्र है, आपकी वेदनाएं स्वतंत्र है, सुख दुख स्वतंत्र है, आपका चित्त स्वतंत्र है, आपके मनोधर्म स्वतंत्र है, आपका जीवन स्वतंत्र है। तो आपकी सती स्वतंत्र है, आपकी साधना स्वतंत्र है। करने का तरीका एक जैसा हो सकता है, लेकिन एप्लीकेशन जो है, जो क्या कहेंगे उसको क्या कहेंगे, एप्लीकेशन लागू, उसको अमल में लाना, उसका प्रात्यक्षिक करना, वही साधना। महसूस करना। हाँ, वो महसूस करना। महसूस ये अपना खुद को स्वतंत्र, साक्षात्कार करना खुद का। साक्षात्कार करना। उसे साक्षात्कार शब्द है, बहुत अच्छा। साक्षात्कार मतलब क्या, जो रियलाइजेशन। जो करना है वो सब करके देखते हैं। खुद से खुद का साक्षात्कार, वो अनुभूति, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन comes through application. सबका अलग हो सकता है, अनुभूति। सबका अलग हो सकता है। वेरी गुड। शब्द समझ में नहीं आए तो चल सकता है, अनुभव समझ में आना चाहिए। सर सती बहुत बड़ा शब्द है सर। बहुत बड़ा शब्द, बहुत व्यापक शब्द है। सती बोले तो अपने देह में, अपने काया में जो जो चल रहा है उसका भान रखती है सती। सती ही बुद्ध है। हाँ, सती मतलब अपने सती ही बुद्ध है। सती से बोध है, बोध से बुद्ध है। तो सती, मुझे लगता है सती ही बुद्ध है। तो बुद्धं शरणं गच्छामि मतलब सती के शरण जाना ही, ऐसा यह भी नया समीकरण तैयार हो गया यहीं पर। मैंने इसके पहले ऐसे इस तरह से नहीं सोचा था, अभी इस क्षण में ये सूत्र तैयार हो गया। वो अभी मुझे समझ में आया। बरोबर लगता है सर। सही लगता है। सही लगता है। तो सती जागृति है ना। तो ये सही बात, सही तरीके से, सही साधना के साथ, सम्यक साधना के साथ जारी रखेंगे। 9:08 हो गए हैं। मुझे लगता है कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा अगर है तो 1-2 मिनट में बात कर सकते हैं, और आपके पास समय है तो, वरना हम यहाँ। हाँ, बोलिए सर, रविंद्र सर। हाँ सर, अभी जो आपने बोला ना कि शब्दों पे ज्यादा ध्यान ना दें, अनुभव पे ध्यान दें। लेकिन अनुभव, हम अनुभव कर रहे हैं सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, आपका माइंड, आपका मन जो है वो मुक्ति का अनुभव करेगा इसमें, क्योंकि सही दिशा में जो मन जाता है वो फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है, उसका तनाव कम हो जाता है। तो आपका मन ही साक्षी है उसका। कोई आपको ये नहीं बता सकता आप सही रास्ते पर है या गलत रास्ते पर है।
स्वयं स्वयं महसूस करेंगे, उसे मन महसूस करेगा। अभी अभी देखिए, अभी हमने 1 घंटा 8:08 से हमारी चर्चा शुरू हुई, अभी 9:10 हो गए। तो अभी देखेंगे कि पहले की मनोवस्था शुरुआत की और अभी की, इसमें अंतर है क्या? हाँ, काफी अंतर है। बहुत अंतर है सर। शुरुआत की शांत बातें हो और गया अभी सर। की 8:08 रविंदर जी बताएंगे। हाँ, 8:08 उस वक्त शुरुआत में अगर आपके मन पर जो तनाव था, वही तनाव अब है क्या अभी इस वक्त, या कम हो शुरुआत की गया? बातें में कम हो गया है। शुरुआत जिसने प्रश्न किया है, अगर वो उत्तर देगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, कोई तनाव तो ऐसा नहीं कहा। हाँ हाँ, सबके लिए। हाँ, बोलिए बोलिए सर। तनाव तो पहले भी नहीं था सर। तनाव का मतलब कैसे, मतलब तनाव का मतलब ओके ठीक है, तनाव को छोड़िए। पहले मन ज्यादा शांत है या अब शांत है? अब तो और सवाल पैदा हो रहे हैं सर। तो पहले भी तनाव नहीं था, शांत था, अब भी शांत है? हाँ, शांत है। पहले भी था और अब भी है? नहीं, पहले भी जिज्ञासु था, अभी भी जिज्ञासा और बढ़ गई है, और सवाल पैदा हो रहे हैं। हाँ, लेकिन ओके, सवाल पैदा हो गए, मतलब पहले जो सवाल थे वो कम हुए क्या? अब ये भी सती का अभ्यास है कि हम क्या क्या। हाँ, हाँ हाँ हाँ। बोलिए, अब बोलिए। उससे और निकल रहे हैं सवाल। और सवाल निकल रहे हैं, मतलब सवाल बहुत है आप मन में। सवाल, मन यानी सवाल ही है। हाँ, अब पैदा हो रहे हैं, मतलब मन का दूसरा अर्थ सवाल ही है, क्योंकि उसमें वितर्क विचार है। वितर्क यानी सवाल, विचार यानी वितर्क यानी सवाल है। हाँ, वितर्क यानी वितर्क यानी सवाल है। हाँ, वितर्क यानी सवाल, विचार यानी वो सवाल, वो समस्या सुलझाने के लिए चल रही प्रक्रिया, वो विचार है। तो अगर आपके मन में और सवाल निर्माण हुए हैं, तो वो अगले सवाल हो सकते हैं। लेकिन पिछले सवाल सुलझ गए क्या, मतलब वो सवाल हो गए क्या? हाँ, हो रहे हैं। तो पहले जो तनाव था वो कम हो गया क्या अभी उस सवालों को लेकर? तनाव की बजाय मैं क्लैरिटी ठीक है, बोलूंगा। पहले जितना शांत था उससे अब ज्यादा शांत है, या पहले जैसा ही है? ऐसा लग रहा है जैसे शीशे पे से धूल हट रही है, पिक्चर फोकस हो रही है। मतलब रविंद्र जी, आप संतुष्ट हो रहे हैं अपने सवालों के जवाब से? हाँ हाँ, कुछ वैसा ही, जैसा धुंध हट रही है, धूल कम हो रही है। मतलब आपने जो सवाल आपके मन में थे, आपको उसके अनुकूल जवाब मिल रहे हैं, तो मन शांत हो रहा है, मन संतुष्ट हो रहा है। हाँ, ऐसा मान सकते हैं। हाँ, तो धूल हट रही। अच्छा, उसी को यही कहते हैं। हाँ, तो धूल हट रही है, मतलब पहले जो धूल थी वही तो तनाव था ना, धुंधला सा था, वो एक तनाव है। वो तनाव महसूस नहीं होता, लेकिन इसलिए वो तनाव था या नहीं ये भी महसूस नहीं होता। लेकिन अब धूल की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले जो धूल थी वो थोड़ी हट गई है। इसका मतलब पहले जो धूल का तनाव था वो अब नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ। तो अब हम ये जो अनुभव ले रहे हैं, फिर पहले आपके सवाल पर आते हैं कि हमारा मन सही दिशा में चल रहा है या नहीं, ये कैसे देखेंगे, कैसे महसूस करेंगे? तो उसका उत्तर यहाँ पर है। आपका 8 बजे जो मन था वो 9 बजे नहीं है। तो हम सही दिशा में, और आपकी धूल कम हो गई है, मतलब मन सही दिशा में चल रहा है। अगर उसमें और टेंशन निर्माण हो रहे हैं, और बुद्धि निर्माण हुई है, और ऐसा लगता है कि कहीं गुम हो गए, और धूल चढ़ गई, और धुंधला हो गया है, तो फिर हम सही रास्ते पर नहीं है। वेरी सिंपल। तो हमारा मन ही साक्षी है।
मन दुख का साक्षी है, मन कारण का साक्षी है, मन निवारण का साक्षी है, मन मुक्ति का साक्षी है, मन मार्ग का साक्षी है, क्योंकि मन सती से ये सब महसूस कर रहा है, कर सकता है। अगर इसलिए सती के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। वो परिणाम तो मतलब मुक्ति के, दुख मुक्ति के, तनाव मुक्ति के जो परिणाम है वो अपने आप मिल सकते हैं, क्योंकि सती वो काम करती है। बोधि जागृति वो काम करेगी। मेरा एक सवाल है। हाँ, मेरा भी एक सवाल है। हाँ, आपका भी एक सवाल। 9:15 हुए हैं और अगर सब लोग राजी है तो राजेश जी को अनुमति देंगे आप। हाँ, सवाल होने तो सुनते हैं सर। ओके ओके, राजेश सर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सवाल मेरा ऐसा ही है कि जब हम कोई चीज कर रहे हैं तो वहां पर गति है। अगर हम सती का अभ्यास कर रहे हैं, आन और अपान का अभ्यास कर रहे हैं, तो वहां पर गति है। लेकिन जो अनुभव हुआ हमें आन अपान की, जो हम सती कर रहे हैं वो वर्तमान में है, और जो हमने अनुभव किया वो क्या भूतकाल में करेंगे या उसे वर्तमान में मानेंगे? अनुभव हमेशा वर्तमान का ही होता है। भूतकाल का कहाँ अनुभव होता है? भूतकाल कहाँ है? क्योंकि गति है ना, अनुभव में गति नहीं होता ना। गति का अनुभव, गति तो चल रही है लेकिन अनुभव तो वहीं रुक गया ना। अनुभव होने के बाद में और दूसरे चीजें चल रही है। अनुभव रुकेगा कैसे? अनुभव तो अगला गति के साथ आगे जाएगा। मतलब अनुभव गति के साथ चलता रहेगा और नए नए अनुभव आते रहेंगे। जो भी है, ज्यादा सोचेंगे नहीं उसके बारे में, क्योंकि क्योंकि गति के बारे में आप सोच नहीं सकते। आप जैसे हमने बार बार कहा है कि गाड़ी आप चला रहे हैं, आप गाड़ी के बारे में सोच सकते हैं, गति के बारे में नहीं सोच सकते। ओके। गति आपको महसूस हो सकती है, लेकिन गति के बारे में सोच नहीं सकते आप। तो मतलब अनुभव जो है वर्तमान का ही होता है, वर्तमान में या उसमें नहीं होता। इट इज ऑल्सो रनिंग एक्सपीरियंस। अनुभव जो है ये भी रनिंग बात है, वो प्रवाह है, क्योंकि जीवन ही प्रवाह है, तो अनुभव भी प्रवाह है। और जिसे हम भूतकाल कहते हैं वो वर्तमान का ही अनुभव है। ओके। कहाँ है भूतकाल? भूतकाल नाम की कोई चीज नहीं है। वो जो भूतकाल है वो मेरी मेमोरी है, और मेमोरी अभी है। वो मेमोरी कहती है कि वो भूतकाल था, लेकिन मेमोरी वर्तमान में है। ओके। और इमेजिनेशन भविष्य है। भविष्य नाम की भी कोई चीज नहीं है, भूतकाल नाम की भी कोई चीज नहीं है, और वर्तमान गतिशील है। तो फिर क्या है? थैंक यू। साधुवाद। वेरी सिंपल। ये सती है, ये सती है। सती कोई स्थिति नहीं, क्योंकि जीवन स्थिति नहीं, जीवन गति है। सांस गति है, काया गति है, वेदना गति है, चित्त गति है, मनोधर्म विचार गति है। तो बहुत अच्छा निचोड़ आया आज की डिस्कशन में। आप सब लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ। आपने जिस तरह से सवाल पूछे और चर्चा को आपने एक प्रेरणा दी, प्रवृत्त किया, दिशा दी, आप सब लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे पता है आपका जाने के लिए जी नहीं चाह रहा है, मेरा भी नहीं चाह रहा, रुकने के लिए जी नहीं चाह रहा है। बहुत अच्छी अवस्था आ गई है ये, इसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ये प्रैक्टिस से संभव है। प्रैक्टिस अच्छी तरह, सम्यक साधना, सम्यक सती साधना। सती सम्यक बननी चाहिए बाद में,
उचित सती, इस तरह की सती की साधना चलनी चाहिए कि अपने जीवन का परिचय हो, अपने जीवन के बारे में जागृति हो, ताकि समस्या का पता चले, कारण का पता चले, निवारण का अनुभव हो और मार्ग मिल जाए, और ये दूसरों के साथ शेयर करना है। इसमें सर एक छोटा सा सवाल था। छोटा सा? अच्छा, उसका जवाब छोटा है क्या बड़ा है ये बाद में? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सती तो हम वर्तमान की रखते हैं। सती वर्तमान में जो घटना होती है, जो परिणाम होते हैं, उसके ऊपर सती होती है। और जब भूतकाल में गई हुई चीज फिर दोहरा के आती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उस बात को जब सामने आती है, बीती हुई बात सामने आती है, वो अब आती है ना वर्तमान में, तो बीती हुई बात कहाँ है? निकल गई हुई बात जो मेमोरी बनती है, उसको हम सती के बीच में आती है कभी कभी। हाँ, वही तो मेमोरी, वही तो आपकी मेमोरी और संस्कार है ना, संस्कार ही हाँ, मेमोरी वो है। सामने आते हैं सती के सामने, वो सती के सामने आते हैं जब हम वर्तमान की सोचते हैं, फिर भी भूतकाल की बातें हमारे सामने आ जाती, कुछ विषय वो जो सामने आती है वही तो भूतकाल वर्तमान बनता है। भूतकाल वर्तमान बनता है वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान में ही सामने आती है, तभी तो आप इस वक्त बात कर रहे हैं ना उसके बारे में। अगर अच्छा, आप अच्छा, इस वक्त अगर आप उसके बारे में अब बात कर रहे हैं तो वो बात तब की हाँ, नहीं रही, वो अब की हो गई, मतलब वर्तमान तो की। वर्तमान बन जाता है। हाँ हाँ वर्तमान हाँ बन, इसका कारण वो, उसका कारण मेमोरी है, उसका कारण संस्कार हाँ। है, हमारा माइंड है। मन अच्छा, संस्कारों से बना है। तो हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मुझे लगता है यहाँ रुकना चाहिए। हाँ, जय भीम। जय भीम। खूब धन्यवाद, खूब अच्छा समझ में आ जाता है कि ये बात ही कुछ हाँ अलग है। हाँ, आप हम लोग अगर चाहते हैं तो कोई एक्स्ट्रा सेशन भी हम ले सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा चाहिए। जितने भी लोग उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, आप बात कर सकते हैं, और मुझे मतलब हम पहले तय करेंगे और लोगों को बताएंगे एक्स्ट्रा सेशन अगर आप चाहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधुवाद आपको। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।